हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आप सब में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है आपको। ठीक है, कोई हैवी बर्डन आप कैरी कर रहे हो काफ़ी टाइम से। ठीक है, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो भी डाउनलोड मुझे आया है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं शाउट आउट देना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सबसे पहला नेम आ रहा है अविनाश कुमार उपाध्याय। थैंक यू अविनाश, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कविता। वीबी मंजेरा, थैंक यू वीबी मंजेरा। वैशाली कीर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि। स्वस्ति काम 1111, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट स्वस्ति। सौरभ कुमार, थैंक यू सौरभ, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। कल्याण सुंदरम, थैंक यू कल्याण सुंदरम, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। मेरे जिन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ और उन सब की तरफ पॉजिटिव एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो और उनके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। और आप सब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इवन मेरे जो प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, ईच वन ऑफ यू, मैं चाहती हूँ आपके जीवन से सारी समस्याओं को छू मंतर कर दिया जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या आपको छू तक ना सके, आपके लव्ड वंस को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, जो चीज़ आपको प्रिय है, ठीक है, जो कोई भी आपको प्रिय है वो सुरक्षित रहें हमेशा। ठीक है, इसी अच्छे भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो भी नेगेटिविटी है वो बैकफायर होनी चाहिए। ठीक है, आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। ठीक है, सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ओके, राइट। आप में से किसी को एकांतवास की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन मैं देख रही हूँ आपके अराउंड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है किसी बात को लेकर के, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, आपके दिमाग में जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। किसी प्रकार की आदत, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए कुछ लगाव, ठीक है, इतना ज़्यादा लगाव जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा दुख देता है। ठीक है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ आपके अराउंड। ठीक है, कोई ऑब्सेशन, कोई एडिक्शन जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो आपको उस ऑब्सेशन, उस एडिक्शन से फ्री होना है। और डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि बहुत जल्द आप उस ऑब्सेशन से, उस एडिक्शन से फ्री होने वाले हैं। ठीक है, ईश्वर सहायता भेज रहे हैं आपके लिए। कोई मेंटोर आपकी तरफ आने वाला है, कोई गुरु, कोई मेंटोर आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, आपकी सहायता के लिए। कोई ईश्वर का दूत आपकी तरफ आने वाला है। कोई ऐसी सहायता आपको बहुत जल्द मिलने वाली है जिससे आप जिसकी सहायता से आप इस एडिक्शन से फ्री हो सकोगे। जो ऑब्सेशन है उससे आप फ्री हो सकोगे। ठीक है, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, राइट। उस पर्सन से आप इतने ज़्यादा इस हद तक एडिक्टेड हो कि आप वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है। वो एडिक्शन आपके दुख का कारण बन चुका है, राइट। हो सकता है आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत एडिक्टेड हैं, या किसी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं किसी चीज़ के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही है ना। एडिक्शन किसी भी प्रकार का हो वो हमेशा कष्टदायी ही होता है। ठीक है, एडिक्शन कभी भी अच्छा नहीं होता। आपको एडिक्शन फ्री रहना ही होगा, आपको ऑब्सेशन फ्री होना ही होगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके लिए सहायता भेज दी गई है ईश्वर की तरफ से, और बहुत जल्द वो सहायता आपकी तरफ आने वाली है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ कनेक्ट होकर रहना है। आपको नंगे पैर घास पर चलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से कनेक्ट करिए। अगर हो सके तो किसी नदी के किनारे आप
विज़िट करिए, नदी के किनारे जाइए। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो आज, आप बहुत इमोशनल बीइंग हो। ऑल्दो आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखते हो, है ना, आप अपने इमोशंस को जल्दी किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हो, लेकिन आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो सकता है आप अपने लव्ड वंस को याद कर रहे हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, आप ईश्वर से अपनी बातों को बता रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपने इस ऑब्सेशन और एडिक्शन की जो शिकायत है ये भी आपने ईश्वर से करी हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी शिकायत है ना वो सुनी गई है और आपके लिए सहायता भेज दी गई है, ठीक है। बहुत जल्द आप अपनी तरफ उस सहायता को आते हुए देखेंगे, ठीक है। वो सहायता आपको प्रोवाइड करी जा रही है, ईश्वर की तरफ से वो सहायता आपको दी जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आई है। आपको एकांतवास की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हो सकता है किसी प्रकार का एग्जॉशन हो रहा है, तो थोड़ा समय आप अपने साथ बिताइए, अकेले बिताइए। आपको खुद में संपूर्ण फील करना है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष पर आप अपने इमोशंस को आश्रित कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको दुख मिल रहा है। अपने दुखों का कारण आप स्वयं बन रहे हो, आपको ये चीज़ बताई जा रही है, लेकिन आप अपने दिल से मजबूर हो सकता है आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, है ना। तो वो सच्चा प्रेम अगर आप स्वयं से करने लगो तो आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगे, लेकिन ज़रूरत पड़ती है एक सच्चे प्रेम की, ठीक है, जो हर समय आपके साथ रहे, जो आपकी वैल्यू समझे। मैं ये देख रही हूँ कि जिस किसी के लिए भी आप दुखी हो ना, वो आपकी कदर भी नहीं करते हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, या फिर वो आपकी वैल्यू समझते हैं और वो उस चीज़ को जाहिर नहीं करते हैं आपसे, उस चीज़ को बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशन है, ये उन दुखों का कारण है। सो जो चीज़ें आपके दुखों का कारण है उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कि कोई आपसे प्यार करे, ठीक है, ये उम्मीद रखना कि आपसे कोई प्यार करे, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा कारण है आपके दुख का। फिर सेकंड आता है ऑब्सेशन, ठीक है, जिसको आप एडिक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, एक आदत लगना, एक बुरी आदत, ठीक है। सो किसी के प्रति इतना लगाव हो जाना कि आपकी वो व्यक्ति आदत बन जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखद हो जाती है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ इमोशंस जनरेट हो रही हैं आपके अंदर, इमोशनल चीज़ें हैं, या हो सकता है आप आज बहुत ज़्यादा भावनात्मक फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम स्वयं जनरेट करते हैं अपने माइंड में, हम खुद इन चीज़ों को उत्पन्न करते हैं और इसी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कंट्रोल करिए अपने इमोशंस को और इन एडिक्शंस को कंट्रोल करिए, इनको डिलीट करिए, ठीक है। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको गाइड करेंगे, जो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। आपके जो ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, एडिक्शन है किसी के प्रति, ऑब्सेशन है किसी के प्रति, उसको रीवायर करेंगे, ठीक है, वो चीज़, उन चीज़ों से आपको फ्री करेंगे, ठीक है। आपके ब्रेन में एक नई प्रोग्रामिंग होने वाली है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नई प्रोग्रामिंग होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप उस ऑब्सेशन से फ्री हो पाओ, उस एडिक्शन से फ्री हो पाओ, क्योंकि आपने ये बोझ, ये जो हैवी बर्डन है, ये कई सालों तक आपने कैरी किया है, आपने कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी, कई सारे आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं, बहुत एनर्जेटिक चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से लेवल अप हो चुके हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत, आप डायरेक्टली हायर सोर्स से कनेक्टेड हो चुके हो, ठीक है, डिवाइन एनर्जी से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो। लेकिन ये जो एक प्रोग्रामिंग है ना, ये आपके माइंड से अब परमानेंटली डिलीट होने वाली है, ठीक है। एक नई प्रोग्रामिंग आपके माइंड में सेट करी जाएगी और आप भी ऐसा चाहते हैं, आपने ईश्वर से इस चीज़ की मांग करी है, ठीक है, आपने ईश्वर से ये चीज़ मांगी है, तो इसीलिए आपके लिए सहायता आने वाली है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग ईश्वर के पास बैठ के रोए भी हों। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, कोई
अपने पूजा घर में बैठकर, हो सकता है अपने ईश्वर के पास बैठकर रोया हो और उसने अपने व्यथा ईश्वर से कही हो। तो आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो दुख है, ठीक है, वो ईश्वर से छिपा नहीं है और वो इसका समाधान कर रहे हैं। परमानेंट समाधान इसका किया जाएगा, ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन आपको इसका दिया जा रहा है, ठीक है। ये एक मोह है जिससे आपको फ्री होना है, ठीक है। आप डेफिनेटली सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो, लेकिन ये जो मोह है ना, आपको इससे भी आज़ादी मिलेगी, ठीक है, आप इससे भी फ्री होगे। सो आप बहुत जल्द इस मोह से भी विजय प्राप्त करने वाले हो, ठीक है, इस पर भी विजय प्राप्त करने वाले हो। आप किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा मोह, ज़्यादा लगाव नहीं रखोगे। सो ये एक फाइनल चीज़ है जिस पर आपको विजय प्राप्त करनी है और आप बहुत जल्द इस पर भी विजय प्राप्त करने वाले हो, ठीक है। सो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एडिक्शन, ऑब्सेशन, आप इस पर भी विजय प्राप्त करने वाले हो बहुत जल्द, ठीक है। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, राइट। या ओरेकल से देखते हैं आपको क्या बोलना चाह रहे हैं एंसेस्टर्स। या लेट्स सी क्या मैसेज है डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर एंजल्स, क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए। या बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है आपकी एज 39 है और सितंबर मंथ आपका बर्थडे हो सकता है, 3 सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 12 सितंबर हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, 9 मार्च को देख रही हूँ मैं किसी का बर्थडे होता है, 9 मार्च। या ओके, बाउंड्रीज, या समथिंग अबाउट बाउंड्रीज, वर्ल्ड। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग मैं देख रही हूँ। आज पूर्णमासी है, सी फुल मून का कार्ड भी आया है, तो आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। तो आपके इंट्यूशंस बहुत पावरफुल हैं अभी, ठीक है, अचीवमेंट्स आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, सो आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखनी है किसी से, ठीक है। आपको ये चीज़ समझाई जा रही है, से नो, ठीक है, लर्न टू से नो। जब आपको लगता है कि आपको स्पेस चाहिए, तो यू हैव टू से नो, ठीक है। नंबर 26 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 2 जून आई एम लिसनिंग, ठीक है। 6 फरवरी 37 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, हो सकता है आपकी एज है 37। तो लर्न टू से नो। सो जिन चीज़ों से आप अग्री नहीं करते हो, आपको उनको ना कहना आना चाहिए, ठीक है, नो कहना आना चाहिए। आप हो सकता है किसी प्रकार के फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। आई एम लिसनिंग, यू वेरी हार्ड वर्किंग। सो आपको यूनिवर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। सी बहुत सारा धन मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, धन वर्षा लिटरली मैं आपकी तरफ देख रही हूँ आते हुए। सो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, तो आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप आज रोए हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार से आप इमोशनल फील कर रहे हैं, तो अगर हम रोते हैं ना तो हीलिंग होती है, ठीक है। रोना भी एक प्रकार का हीलिंग की तरह वर्क करता है। या सो अगर आप रोए हैं तो यू आर टोटली हील्ड, ठीक है, फ्रॉम जो भी पेन है, जिस भी तरह की चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, आपने वो चीज़ सरेंडर कर दी है, ठीक है, ईश्वर को सरेंडर कर दी है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, ठीक है। इस कार्ड ने आकर यहाँ पे ये कंफर्मेशन किया है कि आप सच में दिव्य शक्तियों का अंश हैं। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली दिव्य शक्तियों का अंश हैं। और आपको अगर 12-12 दिख रहा है, 11-11 दिख रहा है, ठीक है, आपको किसी प्रकार के एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो एंजल्स आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली आप सही मार्ग पर हैं, ठीक है, सत्य के मार्ग पर हैं और ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सो ईश्वर आपको हर प्रकार से गाइड कर रहे हैं, हर प्रकार से आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, राइट, हील होने में एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक वो आपको दिखते नहीं है, पॉसिबल है आपको बहुत ज़्यादा
ऐसा फील कराया गया जैसे आप वर्थ इट नहीं हो। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा डीमीन किया गया है, बहुत हार्श वे में जज किया गया है, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ फैमिली के ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुरा बोला है, ठीक है। आपके हो सकता है आपको बॉडी शेमिंग करी हो सकता है आपके लुक्स पर कमेंट किया हो, आपकी हाइट पर कमेंट किया हो, किसी भी प्रकार से आप पर कमेंट किए गए हो। बिकॉज बॉडी शेमिंग इज़ द वर्स्ट थिंग किसी के भी कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करने के लिए, ठीक है। आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप डेफिनेटली दिव्य शक्तियों का अंश हो। या सो एक डाउनलोड आया है एंजल्स की तरफ से कि आपकी अच्छाई को देखकर आपकी अच्छाई को देखकर आपकी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता को देखकर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस थे। ये फैमिली के ही लोग थे, ठीक है। आपकी स्पाउस की फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बॉडी शेमिंग करी है, जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है, ठीक है। आपने बहुत हार्श जजमेंट झेला है, ठीक है। हो सकता है लोगों ने आपको बहुत हार्श वे में जज किया है, राइट। तो पॉसिबल है आपने भी खुद को ऐसा समझना शुरू कर दिया कि आप शायद वर्थ इट नहीं हो या फिर आप अच्छे नहीं दिखते हो, लेकिन आप उन सब से अनमोल हो, आप उन सब से डिफरेंट हो, आप उन सब से सुंदर हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सौंदर्यवान हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है। ना सिर्फ आप बाहरी रूप से सुंदर हो, आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये चीज़ आप जानते हो और डेफिनेटली ईश्वर भी ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। इसीलिए वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एंजल्स को आपकी सहायता के लिए भेजा है, ठीक है। जब भी आपको एंजलिक नंबर्स दिखे तो समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या सो कुछ विश की बात हो रही है, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। आपने जो चीज़ विश करी है, तो आप खुद इस ऑब्सेशन से आज़ाद होना चाहते हैं, है ना। आप खुद चाहते हैं कि ये एडिक्शन से आप फ्री हो जाओ, ठीक है, इस मोह से आप फ्री हो जाओ। तो आपकी जो भी हार्ट डिज़ायर है, ठीक है, जो कुछ भी आपकी जो दिली ख्वाहिश है, ठीक है, वो पूरी होने वाली है और उस चीज़ को फुलफ़िल करने वाले हैं ईश्वर, राइट। आपको ये ईश्वर के हैंड्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, ये इनविजिबल हैं, लेकिन ये आपके सर पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो हाथ हैं ईश्वर के, ये आपके सर पर हैं हर समय, ठीक है। सो ईश्वर आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे बिकॉज आप एक प्योर सोल हो। सिर्फ बाहरी रूपरेखा से ही नहीं, आप अंदर से, आपकी आत्मा भी बहुत प्योर है, आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, बहुत सुंदर आत्मा है आपकी। You are right to be strong and optimistic about the opportunities ahead. सो आप बहुत लकी हैं, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है, सौभाग्य आपकी तरफ आ रहा है, ओके। लक आपके फेवर में है और नंबर 19 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, ठीक है। नंबर 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 1 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, राइट। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। सो आपके जो भी पर्सनल गोल्स हैं वो अचीव होने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्रेस होने वाली है आपके जीवन में। नंबर 13 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है आपकी एज 37 है, ठीक है। 14 या जजमेंट, सी नंबर 14 हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 5 है आपका। तो ईश्वर ने अपना जजमेंट आपके फेवर में सुनाया है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपको भी थोड़ा सा आत्ममंथन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है अपने दुखों का कारण आप स्वयं बन रहे हो, है ना, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन इसमें भी आपको ईश्वर की सहायता चाहिए कि आप उस मोह से मुक्त हो सको, ठीक है। वो शक्ति आपको चाहिए, आपने ईश्वर से वो शक्ति मांगी है कि आप उस मोह से छूट सको, उस बंधन से आप मुक्त हो सको, ठीक है। अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। सो हो सकता है कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, ट्रू कमिटमेंट, रोमांटिक कमिटमेंट आपकी तरफ आने वाला है, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर कोई प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। ये ईश्वर की तरफ से भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि 2 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको रोमांटिक पार्टनर मिलने वाला है,
या फिर आपकी तरफ कोई बिजनेस वेंचर आ रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा, ठीक है। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। या नंबर 36 स्पेसिफिक है, ठीक है। आपकी एज 36 हो सकती है, तो आप हो सकता है वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करने वाले हैं। आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी, ठीक है, तरक्की होते हुए दिखेगी। आप डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है आपको अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, यू कैन सी दिस, लेकिन ये चीज़ें होने वाली हैं। बहुत जल्द आप ट्रैवल करने वाले हैं कहीं, ठीक है। सो हो सकता है आप बिजनेस के लिए कहीं ट्रैवल करें, ठीक है, किसी वर्क से आप ट्रैवल करें। सो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। सो बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को आपको आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग हो रही है आपकी। लेट्स सी आपको और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, स्पिरिट्स आपको क्या क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बातें आपको बतानी चाह रहे हैं। ओके, सो आप डिफीट करते हो हर किसी को, ठीक है। जो कोई भी आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है ना, वो हारता है, ठीक है। आप अनडिफीटेड हो, राइट। आपके आसपास कोई कंपटीशन नहीं है। सो कोई आपके साथ पास्ट में कंपटीशन का भाव रखता था, किसी प्रकार की कुछ जेलसी में देख रही हूँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी देख रही हूँ, ठीक है। डेफिनेटली आपके खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी गॉसिप चलती थी, ठीक है, ये सब कुछ फेल हुआ है, ये बैकफायर हुआ है सब कुछ, ठीक है। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हुई है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे छोटा है, ठीक है, यंग है एज में। सो किसी ने तो कुछ प्लान प्लॉट किया है आपके अगेंस्ट, ठीक है। किसी ने तो कुछ आपके ये जो ब्रेन फीडिंग की बात कर रही हूँ ना मैं, जो प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं इस पर्सन के कैसे ब्लाइंड फोल्ड किया गया है इसको, ठीक है, किस प्रकार से इसको ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है, ठीक है, ताकि ये देख ना पाए, ठीक है। तो किसी पर्सन के प्रति आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है, ताकि आप उसकी सच्चाई को ना समझ पाए, सच्चाई को ना देख पाए। हो सकता है आपके पार्टनर के प्रति आपको ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया गया है, ताकि आप उनकी अच्छाई को ना देख पाए, राइट। सो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कुछ मैं देख रही हूँ कि आपके अराउंड करी गई है, लोगों ने करी है। ये कुछ हो सकता है फैमिली के ही लोग हैं, या तो ये कुछ फैमिली के लोग हैं जो आपके अगेंस्ट ईवल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली के हैं या आपके पार्टनर की फैमिली के हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं, और पॉसिबल है कि ये लोग आपसे एज में छोटे हैं या आप एज में छोटे हो इनसे, ठीक है। सो अगर ये आपसे एज में बड़े भी हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा बचपना है इन लोगों के अंदर, बहुत इमेच्योर टाइप के लोग हैं, ठीक है। बड़प्पन नहीं है इन लोगों के अंदर, ओके। बहुत ही घटिया छोटी सोच है जिन्होंने इस तरह की चीज़ें करी हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन मुझे देखना है कि आगे अपकमिंग फ्यूचर क्या है। जो ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड में इन लोगों ने जो प्रोग्रामिंग इन लोगों ने आपके माइंड में फीड करी है, क्या ये कभी हट पाएगी? क्या ये कभी चेंज हो पाएगी? ये प्रोग्रामिंग, क्या कभी ये प्रोग्रामिंग जो आपके माइंड में इन लोगों ने ब्रेन फीड करी है, ठीक है, जो आपको ब्रेन फीड किया है इन लोगों ने, ठीक है, जो ब्लाइंड फोल्ड पहनाया है, क्या ये कभी हट पाएगा? ओके, आपको गिव अप नहीं करना है। सो आपको बोला जा रहा है आप गिव अप मत करिएगा, ठीक है। डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपको गिव अप करने से रोका जा रहा है। डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें परिवर्तित होंगी, स्थिति बदलेगी, ठीक है। यस, डेफिनेटली ये जो फीडिंग करी है ना इन लोगों ने आपके माइंड में, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग सेट करी है ना आपके माइंड में, सूर्योदय होगा। सो डेफिनेटली बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी में आप आ जाओगे। आप डेफिनेटली अपकमिंग फ्यूचर में क्लियरली अपने पार्टनर के एक्चुअल साइड को देख पाओगे, ठीक है, उनका रियल साइड आप पहचान पाओगे, उनके ट्रू इंटेंशंस को आप समझ पाओगे, ओके। तो पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा
टाइम लग सकता है इन चीज़ों को ठीक होने में, बैलेंस आउट होने में, ठीक है। कुछ एंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हो, राइट। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो जो भी ट्रॉमा आपने झेला है, ठीक है, ये जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है, ठीक है, ये ट्रॉमा अभी तक आपको हॉन्ट करता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर का नॉन एक्सप्रेसिव बिहेवियर भी इसमें ज़िम्मेदार है, ठीक है, आपके इस हालत का। जो एडिक्शन, जो ऑब्सेशन आपको है, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर भी कहीं कुछ हद तक ज़िम्मेदार है और आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिस्टेंस फील करते हो। इमोशनली डिस्टेंस होने के साथ साथ तब भी इमोशनल डिस्टेंस होने के बावजूद आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और एडिक्शन है। ये चीज़ें लाइट में आएंगी। सो कुछ ऐसे फैमिली के लोग हैं जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करके आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये डिफरेंसेस किए हैं, ठीक है। आपको गिव अप करने से मना किया जा रहा है, ठीक है। डू नॉट गिव अप, ठीक है। आप बहुत करेजियस हैं, गिव अप मत करिएगा। और आपको और आपके पार्टनर को धैर्य से काम लेना है, क्योंकि आपकी जो डिसीजंस हैं उन्हीं पर आपका फ्यूचर आधारित है। पास्ट में हो सकता है आपने और आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लॉस झेला है, ठीक है। किसी तरह का लॉस आप लोगों ने झेला है। हो सकता है फाइनेंशियल लॉस झेला हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे हैं एंड डेफिनेटली ये जो बोझ है ना, ये उतरेगा, ओके। ये जो बर्डन है ये उतरेगा, बिकॉज ये चीज़ें लाइट में आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। ये अभी तक हिडन थी, ठीक है। ये जो कुछ भी है ये चीज़ें हिडन थी आपसे। इस तरह की चीज़ें, ईवल चीज़ें करी गई हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के अगेंस्ट कुछ ईवल चीज़ें करी गई हैं ताकि आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो सको, ठीक है, इमोशनली डिस्टेंस पे आ सको। लेकिन इन चीज़ों की एंडिंग हो रही है, ठीक है। कुछ डेथ की बात हो रही है या हो सकता है आपकी तरफ से चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती हो सकता है आप उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा धैर्य है। लेकिन एक तरफ आपको ये यकीन हो चुका है कि अब आपके रिश्ते में कोई इमोशंस नहीं बचे हैं और या लेकिन आपको न्याय दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको आपके फोकस से भटकाया जा रहा हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आपकी डेस्टिनी से आपको भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको न्याय दिया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। जो भी षड्यंत्र इन लोगों ने आपके अगेंस्ट किए हैं ना, वो सारे बैकफायर होंगे और ईश्वर आपको न्याय देने वाले हैं, ठीक है। ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। किस प्रकार की न्याय की बात हो रही है? ईश्वर क्या न्याय करेंगे? क्या किस प्रकार के न्याय की बात हो रही है? किस प्रकार के न्याय की बात हो रही है? किस प्रकार के न्याय की बात हो रही है? किस प्रकार के? ओके। ओके। राइट। ओके। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ना, आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। जो कुछ भी परिस्थिति आप फेस कर रहे हो, लेकिन जीत उसमें आपकी ही होगी। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जो भी आउटकम होता है इस सिचुएशन का, ठीक है। आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रगति आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप डेस्टिन्ड हैं आगे बढ़ने के लिए, इस वजह से आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, ओके। या कोई मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, आप पर बहुत ज़्यादा प्यार है उनको आपसे, बहुत ओवरफ्लोइंग लव है किसी को आपसे।
ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में सेलिब्रेशंस को आते हुए देख कर ना बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, हो सकता है आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहा है कोई पर्सन, और बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलसी देख रही हूँ मैं उस पर्सन के अराउंड, या वो पर्सन चाहता है कि आप अपने लाइफ पर्पस से डिस्टेंस करें, ठीक है, आप अपनी लाइफ पर्पस से दूर हों, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके वर्क से हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने जॉब से दूर हो जाएं, किसी तरह का कुछ ईवल प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पास्ट में कोई ईवल प्रैक्टिस करी गई है आपके करियर पर, ठीक है, हो सकता है कोई ईवल प्रैक्टिस करी है किसी पर्सन ने, लेकिन ये चीज़ बैकफायर हुई है, ठीक है, ये वर्क नहीं करी है। डिलेज जो भी करने की कोशिश करी थी ना, वो डिलेज दूर हो रहे हैं, बहुत स्पीड में धन आपकी तरफ आने वाला है, लव ऑफर भी आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपकी तरफ लव ऑफर आने वाला है, धन आने वाला है, बहुत सारा प्यार आने वाला है। हो सकता है ये चीज़ें आपको आती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में आपकी तरफ आने वाली हैं। या कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसने आपके अगेंस्ट कोई डार्क ईवल मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश करी थी, ठीक है, आपकी प्रगति को रोकने के लिए, बट वो चीज़ बैकफायर हुई है, ठीक है, वो जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है, आप डिवाइन पावर्स को कैरी करते हैं, इस वजह से आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कुछ डिस्टेंस देख रही हूँ मैं, किसी प्रकार का ट्रैवल देख रही हूँ मैं, हो सकता है इन लोगों से आप डिस्टेंस पे हो, जिस भी किसी पर्सन ने ये ईवल प्रैक्टिस आपकी तरफ भेजी है, ठीक है, ये इनकी राशि हो सकती है सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि, ठीक है, इनमें से कोई राशि इनकी हो सकती है। आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, आपको रोका जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आप शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आपको गिव अप करने से रोका जा रहा है। बैलेंस आएगा, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, ठीक है, आपको न्याय दिया जाएगा। जितना ये लोग आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करेंगे, जितना रुकावटें क्रिएट करेंगे, ये जितना ईवल प्रैक्टिस करेगी ये लेडी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप प्रोग्रेस को एंजॉय करेंगे, ठीक है, आपके लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज ओवरफ्लोइंग लव मैं देख रही हूँ, ठीक है, ईश्वर आपकी तरफ ओवरफ्लोइंग लव भेज रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए ओवरफ्लोइंग लव फील करते हैं, बहुत प्यार फील करते हैं, लेकिन आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है, मैंने बताया ना, आपको ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया गया है, ठीक है, ताकि आप उनके प्यार को पहचान ना सके, उनके प्यार को देख ना सके, ठीक है। आप हो सकता है कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉपुलर व्यक्ति है, पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है, आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में भेजने की कोशिश करिए, ठीक है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। या सी डार्क ईवल प्रैक्टिस जो बैकफायर हुआ है, ठीक है, ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ ईवल है, ये नेगेटिव है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या ओवरफ्लोइंग आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये चीज़ आपको क्लियरली दिखने लगेगी अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है, ये ब्लाइंड फोल्ड को ईश्वर काट कर फेंक देंगे, ठीक है, ताकि आप क्लियरली अपने पार्टनर के अंदर जो प्यार है उसको देख पाओ, ठीक है, उनके सच्चे प्यार को आप समझ पाओ। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, ठीक है, एंजलिक डाउनलोड्स ले लेते हैं। ओके, विच वन? ओके, यू एज लाइक वाइन, योर ब्यूटी डोंट एज। सी, तो आपकी एज हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन आप फिर भी कम उम्र के दिखते हैं, ठीक है, सो ऐसा कुछ आ रहा है। माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू। सी, आपसे कोई कहना चाहता है कि उनका जो दिल है वो सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए रिजर्व्ड है। आपके पार्टनर का मैसेज है ये आपके लिए, राइट। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ईवल फैमिली मेम्बर्स, आई एम टेलिंग यू, ईवल फैमिली मेम्बर्स ने आपके आंखों पर पट्टी बांध दी है एनर्जेटिकली, ईवल प्रैक्टिसेस करके ना
ईवल फैमिली मेम्बर्स ने आपको आपके पार्टनर की सच्चाई आपको समझ ना आ सके, उनकी अच्छाई आपको ना दिखे, आप दोनों एक दूसरे से हेट करो, इस प्रकार की चीज़ें ये ईवल फैमिली मेम्बर्स ने करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर की फैमिली के लोग हो सकते हैं। ये जो कुछ भी उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, ये वो ईवल फैमिली मेम्बर्स ज़रूर झेलेंगे। उन लोगों को इस चीज़ का कर्मा तो फेस करना ही पड़ेगा। या हेटर्स का गेम ओवर, डेफिनेटली हेटर्स का गेम ओवर कर दिया है। ठीक है, ईश्वर ने हेटर्स का गेम ओवर कर दिया है। आपकी आंखों से वो पट्टी निकाल कर हटा दी जाएगी, फेंक दी जाएगी, उन्हीं ईवल फैमिली मेम्बर्स के सर पर फेंकी जाएगी जिन्होंने आपके जीवन में ये दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी। ठीक है, यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप उनके प्यार को समझ पाओगे, आप उनके प्यार को देख पाओगे, आप उनके प्यार से कनेक्ट कर पाओगे। इट इज़ द राइट टाइम। ओके, सो हो सकता है ये बहुत जल्द आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, आप अगर अपने पार्टनर की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो, उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं लेकिन आप फिर भी उनको डाउट करते हो, ठीक है, तो आप उनके सच्चे प्यार को आप समझ पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच। तो लोगों को परेशानी है, ठीक है, ये जो ईवल फैमिली मेम्बर्स है ना, इनको परेशानी है कि आपसे लोग प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो ईवल फैमिली मेम्बर्स है ना, इनके पेट में दर्द होता है। ठीक है, ऑब्वियसली लोग आपसे प्यार करते हैं बिकॉज आप एक प्योर सोल हो। ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम योर सोल। आप अपनी आत्मा से भी एक प्योर सोल हो। स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट। तो स्पिरिट्स आपसे बात करते हैं। ठीक है, वो आपको प्यार करते हैं, आपसे बात करते हैं, वो आपको मैसेजेस देते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे चैनलाइज मैसेज आया कि किसी को बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है फीवर है, हाई टेम्परेचर है, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी को कपी हो रही है, राइट, हो सकता है किसी का बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, इस प्रकार का कुछ यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है। अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। हो सकता है किसी की हेल्थ में कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, हो सकता है ये आपके हेटर्स की हेल्थ है जो इस प्रकार की चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू, तो कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता है। ठीक है, वो आपको बताते नहीं है लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू। ओके, यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू। यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, ब्रह्मांडीय शक्तियों को आप पर प्राउड है। ठीक है, ईश्वर को, दिव्य शक्तियों को आप पर प्राउड है। ठीक है, वो आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके दिए हुए कार्य को आपने बखूबी निभाया है, उनके दिए हुए कार्य को आपने बखूबी निभाया है, इसलिए ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी हर विश वो चुटकियों में पूरी करते हैं। ओके, योर लवर इज़ मिसिंग यू। आपके जो लवर हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। दो आए हैं। योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर, या योर लवर इज मिसिंग यू, योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वो आपके बारे में कुछ सोच विचार कर रहे हैं। बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको टच करना चाहें। ठीक है, हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है। ठीक है, बाउंड्रीज़ का मैसेज आया था यहाँ पे। लर्न टू से नो, या लर्न टू से नो। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों को टच नहीं करने देना है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी कैरी करते हो। ठीक है, बहुत प्योर एनर्जी आप कैरी करते हो, बहुत पवित्र ऊर्जा आप कैरी करते हो। ठीक है, सो बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू। लोग आपको टच करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके बारे में किसी तरह की कुछ इमेजिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं अपने मन में। ओके, वाओ, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। यस, आप अपनी फैमिली के पहले बिलियनियर हैं। ओके, या
सो आई एम टॉकिंग टू अ लेजेंड, ठीक है। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर हैं, या बिलियनियर, ओके। डेफिनेटली इसी वजह से ये इवल फैमिली मेंबर्स आपको टारगेट करते हैं, ओके। दे आर जेलस, हाईली जेलस, या इतने ज़्यादा जेलस हैं कि उनके शरीर कांपने लग रहे हैं क्रोध से, ठीक है, गुस्से से। ऑलमोस्ट उनका बीपी अप डाउन हो रहा है, हाई लो हो रहा है। ईश्वर ने आपको चुना है, ठीक है। इट्स योर सीजन टू बी सीन, या सो पॉसिबल आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है, ठीक है। आप पब्लिक आई में आने वाले हो। आप अगर पहले से ही पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्यार आप पर बरसाया जाएगा ईश्वर की तरफ से और जनता जनार्दन की तरफ से, ठीक है। एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो आपके जो एनिमीज़ हैं, इवल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। वो मुंह छुपाते घूम रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं वो। उनकी सारी पोल पट्टी ईश्वर ने खोल दी है, ठीक है। सो जो भी इवल प्रैक्टिसेस वो लोग करते हैं, वो सारी पोल पट्टी ईश्वर खोल कर रख देते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं। कुछ एक्स आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी से। कुछ RIP, कोई रोया है, रोई। 46 किसी की एज है, एक्स किसी, ओके। 64 किसी की एज है, 60 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 4 सितंबर किसी का बर्थडे होता है, 4 जून किसी का बर्थडे होता है, 9 अप्रैल किसी का बर्थडे होता है। शून्य की एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव है, ठीक है। या कुछ पिंकी आ रहा है, किसी का नेम है पिंकी, रिंकी, प्रिकी, प्रिकी नेम आ रहा है। प्रिकी नो यू, आई नो यू, कोई कह रहा है, या प्रिकी, ओके। कुछ न्यूरो, समथिंग अबाउट न्यूरो, हाय प्रिकी, या HR, कोई HR में है, IO, right, NRI, yeah, somebody is NRI, okay. पीकू, किसी का नेम आ रहा है यहाँ पे, पीकू, पीहू, पीकू, ओके। कुछ नेम आ रहे हैं ये, किरण, या ओके। 40 हो सकता है किसी की एज है, 60 किसी की एज है, 64 किसी की एज है, या कोई रोया है, somebody cried, या रोई, कुछ रोने की बात हो रही है। हूँ, कुछ हूँ की बात हो, ओके। कोई हूँ कह रहा है, एक मैं रोई हूँ, या कोई बोल रहा है रोई हूँ, फिर कुछ रोई हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके। प्रिकी, या रोई हूँ प्रिकी, कुछ, या एक्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी से आपकी, ठीक है। कोई रोया है बहुत ज़्यादा, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो काफ़ी दुख में है, काफ़ी रोए हैं, ठीक है। कुछ RIP आ रहा है, हो सकता है किसी ने अपनी लव्ड वन को, हो सकता है, खोया है, ठीक है। सो आपको वो ये बात बताना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ओके। सो ये कुछ मैसेज आए हैं यहाँ पे, और आपको बहुत क्लियरली बोला जा रहा है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, ठीक है। इवल फैमिली मेम्बर्स कुछ इवल प्रैक्टिसेस करके आपकी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने पार्टनर को लेकर के इनडिसाइसिव हो जाएं,
ठीक है, अपने पार्टनर को लेकर के कंफ्यूज्ड हो जाएं, उनके प्यार को देख ना सके, जो सच्चा प्यार वो आपसे करते हैं, जो ट्रू लव उनके मन में आपके लिए है, ठीक है, आप उस प्यार को लेकर के कंफ्यूज रहें, वो प्यार आपको ना दिख सके, राइट। सो आपको इस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है। और ये जो भी ब्लाइंड फोल्ड आपके आंखों पर बांधने की कोशिश करी, आपके माइंड पर आपके थॉट्स पर बांधने की कोशिश करी, आपके इंट्यूशंस को ब्लर करने की कोशिश करी, ठीक है, ये ब्लाइंड फोल्ड इस हीलिंग साउंड के साथ रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। वापस ये नेगेटिविटी उन्हीं इवल फैमिली मेम्बर्स के ऊपर फेंक दी जाएगी जिन्होंने आपके जीवन में ये सारी दिक्कतें क्रिएट करी हैं, और उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, सेंड इट बैक टू सेंडर, यस। सो सारी नेगेटिविटी को वॉश ऑफ किया जा रहा है, बैकफायर किया जा रहा है, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देंगे, ठीक है, वो आपको ट्रू कमिटमेंट दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। ये जो डिवाइन आपका और आपके पार्टनर का जो प्यार है ना, ये डिवाइन लव है, ठीक है, ये सच्चा प्यार है, और सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है इस जीवन में, ओके। सो ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको पता है, अगर आपके पार्टनर आपकी आत्मा जानती है कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप अपने पार्टनर का सच्चा प्यार है, राइट। सो ये चीज़ आ रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, आप लोग को सेपरेट करने की कोशिश करी जा रही है। तो उन इवल फैमिली मेम्बर्स को उनके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने देना है आपको, ठीक है। सो जो भी नेगेटिविटी है वो बैकफायर करी गई है, और आपको उस नेगेटिविटी को नो कहना है, ठीक है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है, ऐसे इवल फैमिली मेम्बर्स से आपको अपनी बाउंड्रीज़ फर्म करनी है जिनके बारे में आपको पता है कि वो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको आपके पार्टनर से दूर करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपके लिए, ठीक है। उन लोगों से आपको अपनी बाउंड्री फर्म रखनी है, ओके। अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है, ये चीज़ आपको एंजल्स कह रहे हैं। एंजल्स आपको हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ओके। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर, बिकॉज यूनिवर्स इज़ प्राउड ऑफ यू। यूनिवर्स आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।